फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। विजय शेखर शर्मा जो कि फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के, 2017 में जब एक बिजनेस चैनल के एंकर ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के रेवेन्यू मॉडल को लेके उनसे सवाल पूछा था कि आप इससे रेवेन्यू कैसे कमाएंगे, फ़ायदा कैसे कमाएंगे, मुनाफा कैसे कमाएंगे। तो देखिए कि कितने एरोगेंट के साथ और कितनी बदतमीजी के साथ उन्होंने उस एंकर को रिस्पॉन्ड किया था। Next time don't say this. UPI is not the payment. It is one of the most important payment line item, which is also for third-party payment apps who do not have bank. Right. Surprise. Right. Okay, what is the path to profitability, Vijay? What is by when will Paytm make money? Make more money by making more money. By making more money. Hypothetical question already asked by suffix called too early, and at the same point in time, hypothetical question. Hypothetically, I don't have an answer. Why should I even think like this? One of the major and most renowned fintech company of India is in the continuous decline. भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाते हुए कहा है कि पेटीएम की ये सेवा 29 फरवरी 2024 के बाद रोक दी जाएगी। और आज बात करेंगे पेटीएम की, क्योंकि चारों तरफ इसी की चर्चा है। Central bank's action against Paytm has led to a sharp fall in the stock price. किसने सोचा था कि वो कंपनी which was considered a giant and an inspiration to every entrepreneur and startup business aspirant will end in such a catastrophic state। नवंबर 2021 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपना आईपीओ लॉन्च करती है, वो भी मैसिव प्राइस बैंड रेंज पर, जो कि था 2080 से लेकर 2150 रुपए पर शेयर। लेकिन इतने महंगे होने के बावजूद भी लोगों ने धड़ाधड़ पेटीएम के शेयर खरीदे। 18,300 करोड़ के शेयर सेल करके पेटीएम क्रिएटेड हिस्ट्री इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। और जो विजय शेखर शर्मा थे, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ही बिकेम एन आइकन एंड एन इंस्पिरेशन टू एवरी एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप बिजनेस एस्पिरेंट इन इंडिया। Joining me now is one of the news makers of 2022, Vijay Shekhar Sharma. It's good to have you here on the program. It's good to speak to you after a long time. So Vijay, you like Hindi movies? Yeah, I like Hindi movies, and I like to say this is apni to jaise taise. Let's catch up with Vijay Shekhar Sharma on Young Turks today. लेकिन आज वही पेटीएम के शेयर 438 रुपए के आसपास झूल रहे हैं, और जो लोअर सर्किट लिमिट है वो 20%, और अब तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ही उसको चेंज करके 10% कर दिया। Surprise! लगातार 3 दिन से जो इसके शेयर हैं वो लोअर सर्किट लिमिट को हिट कर रहे हैं। सो जो लोग इन टर्म्स के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इन अ गिवन डे एक शेयर के प्राइस में लगातार फ्लक्चुएशन होती है, और उस गिवन डे में एक शेयर का जो प्राइस है वो कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है वो उसकी अपर सर्किट लिमिट होती है, और वो कितना नीचे जो है वो जा सकता है, कितना नीचे गिर सकता है, वो उसकी लोअर सर्किट लिमिट होती है। और अगर हम पेटीएम की बात करें तो वो लगातार 3 दिनों से अपने लोअर सर्किट लिमिट को टच कर रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है उसके पास जो है शेयर सेल करने का दबाव तो है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। सो व्हाट हैज हैपेंड? इसके पीछे का कारण है आरबीआई की एक प्रेस रिलीज। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी करी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है वो आज के बाद अपने साथ कोई नए कस्टमर को नहीं जोड़ पाएगी। 29 फरवरी 2024 के बाद से आप पेटीएम वॉलेट के थ्रू ना ही कोई डिपॉजिट होगा, ना ही कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ना ही कोई टॉपअप्स, ना ही कोई रिचार्ज, ना कोई बिल पेमेंट्स कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि विजय शेखर शर्मा अगर कोई रास्ता नहीं निकाल पाते हैं, आरबीआई से बातचीत करके कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जितनी भी एक्टिविटी है, जो भी बिजनेसेस है, वो ठप हो जाए। सो द क्वेश्चन इज, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो कि एक फिनटेक जायंट है उसके अगेंस्ट ऐसा एक्सट्रीम डिसीजन क्यों लिया? क्या वो उनको वार्निंग नहीं दे सकते थे, या फिर कोई बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल सकता था? सीएनबीसी टीवी 18 ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस मैटर पर निकाली है, जिसमें इसका जवाब छुपा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सीएनबीसी टीवी 18, आरबीआई ने पाया कि जो 35 करोड़ जो वॉलेट जो इस पर रजिस्टर थे, उसमें से जो 31 करोड़ है वो इनऑपरेटिव है, यानी उनमें कभी किसी तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। एक पैन नंबर को हजारों अकाउंट से लिंक किया गया था। बहुत सारे अकाउंट की केवाईसी नहीं की गई थी। केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स का वायलेशन किया गया था। फॉल्स कंप्लायंस रिपोर्ट बैंक के द्वारा सबमिट की गई थी। इसके अलावा विजय शेखर शर्मा की जो अदर सब्सिडरी कंपनीज हैं, जो उनके अदर बिजनेसेस हैं अंडर द 197 ग्रुप कम्युनिकेशन, जो उसकी पेरेंट कंपनी है, वो जो है जो उसके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो बिजनेसेस हैं वो पूरी तरीके से कोमिंगल्ड हैं, मिले हुए हैं। जो उनका सर्वर है, जो उनका डेटा है, वो आपस में शेयर हो रहा था, जो कि एक बैंकिंग लाइसेंस जो बैंक को मिलता है वो उसका वायलेशन। और इसी वजह से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया, और 29 फरवरी के बाद उसकी सारी एक्टिविटीज को बैन कर दिया। लेकिन क्या आरबीआई ने अचानक से ही जो पेटीएम है उसके खिलाफ इतना एक्सट्रीम और हार्श जो कदम है वो उठा लिया?
क्या कोई प्रायर वार्निंग नहीं दी या फिर उसको अपनी गलतियां सुधारने का मौका नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रीच करने की, और इसको लेके आरबीआई पहले भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर स्ट्राइक लगा चुकी है। बैंक बनने के 1 साल बाद ही आरबीआई ने पाया कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है वो अपनी लाइसेंसिंग कंडीशन को वायलेट कर रहा है, जो डे एंड बैलेंसेज हैं उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, केवाईसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, और इसीलिए आरबीआई ने 2018 में ही जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसके ऊपर जो है स्ट्राइक लगा दी थी, और जो नए कस्टमर है उनको जोड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। फिर पेटीएम ने एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट की कि भाई जो भी हमारे से गलतियां हुई हैं, जो भी माल प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकने के लिए हमने ज़रूरी कदम उठाए हैं, और इसीलिए जो आरबीआई है उसने दिसंबर 2018 में ये बैन जो है वो हटा लिया था। अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने पाया कि पेटीएम ने आरबीआई को ही गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है, और इसके बाद जो आरबीआई है उसने पेटीएम पर 1 करोड़ का जो है वो जुर्माना लगाया था। मार्च 2022 में आरबीआई ने फिर से ये पाया कि लैप्सेज इन टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी का इशू है, और केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो उसका नॉन कंप्लायंस है। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी पाया कि भाई जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के जो सर्वर हैं और जो इसकी पेरेंट कंपनी 197 ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर जो बाकी जो बिजनेसेस हैं, एंटिटीज़ हैं, उनके जो सर्वर हैं, जो डेटा है वो पूरी तरीके से मिले हुए हैं, उनका आदान प्रदान हो रहा है। यानी जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है उसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह नहीं रखा गया। इसको लेके मार्च 2022 में आरबीआई ने एक सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन जो है वो पेटीएम पर लगाई और कहा कि आप जो है वो अब से नए कस्टमर नहीं जोड़ पाएंगे। साथ ही एक एक्सटर्नल ऑडिट फर्म अपॉइंट करने की बात कही और कहा कि भाई कम से कम एक बार तो आपका ऑडिट पूरा होगा ही। अगेन इन अक्टूबर 2023 आरबीआई ने ये पाया कि भाई इतनी सारी वार्निंग के बाद भी, फाइन लगाने के बाद भी, ऑडिट कराने के बाद भी जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है उसने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए उसने कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाए, और जो जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। और इसीलिए जो आरबीआई है उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.39 करोड़ का एक मॉनेटरी फाइन जो है वो लगाया था। इतनी बार आरबीआई की डांट फटकार, वार्निंग और फाइन झेलने के बाद भी शायद कोई और कंपनी या एंटिटी होती तो वो अपने अंदर सुधार कर चुकी होती, लेकिन इसके बावजूद जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है उसने अपने अंदर कोई सुधार नहीं किए, कोई कंप्लायंस शो नहीं किया। शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम इतने बड़े फिनटेक जायंट हैं, इतने बड़े तुर्रम खां हैं, अपने स्टेचर और अपने कद को लेके शायद वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे और उनको ऐसा लग रहा था कि कोई हमें छू नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने कोई सुधार की ज़रूरत नहीं समझी। रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन सच ये है कि इतनी सारी वार्निंग के बाद भी, इतने सारे मौके देने के बाद भी जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है दे नेवर पेड एनी हीड टू द आरबीआई वार्निंग। लेकिन जब आरबीआई ने इस बार इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने पाया कि आपके पास ऐसे लैक्स ऑफ कस्टमर हैं जिनका केवाईसी अप्रूव नहीं है, पैन वैलिडेशन नहीं हुआ है, एक पैन हज़ारों अकाउंट से लिंक हुआ पड़ा है, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट के थ्रू हो रही है जो डेली लिमिट को ब्रीच करती है, हजारों ऐसे अकाउंट हैं जो इनऑपरेटिव हैं। हालांकि सरकार ने अभी कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेके अभी कोई लीगल जांच जो है वो पेटीएम पर नहीं करी जाएगी, लेकिन हजारों अकाउंट जो इनऑपरेटिव थे उनको लेके ऐसा अंदेशा है कि उनके थ्रू हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर किए जा सकते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो इसमें निकल कर आ सकता है। इसीलिए इस बार आरबीआई ने साफ साफ ये बात कह दी कि भाई इस बार 29 फरवरी के बाद आप बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और 29 फरवरी की जो डेट दी गई है, इतना टाइम इसलिए दिया गया है कि जो वॉलेट में जो लोगों के पैसे हैं, जो कस्टमर के पैसे पड़े हुए हैं, वो उसको पूरी तरीके से यूज़ कर पाए। तो ये सवाल उठता है कि इतनी सारी वार्निंग के बाद भी जो विजय शेखर शर्मा है या फिर जो उनके बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाए। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको लग रहा होगा कि जो विजय शेखर शर्मा है उनका बहुत बड़ा स्टेचर है, उनका बहुत बड़े नेताओं में उठना बैठना है, तो शायद उनको कोई छू भी नहीं सकता। इसी दौरान एक और खबर आई कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके शेयर्स के दामों में 15% का जो है वो उछाल आया है, क्योंकि अफवाह ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और HDFC जो है वो मिलकर जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसको खरीदना चाहते हैं, उसको एक्वायर करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि शायद जानबूझकर जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके ऊपर दबिश डाली जा रही है ताकि जो जियो सर्विसेज हैं, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनको जो है फ़ायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रीच करने की,
और कोई भी ये नेचुरल सी चीज़ है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी, जब कोई बड़ी कंपनी, कोई जायंट जो है जब वो मार्केट से जाती है तो उसकी जगह जो उस तरह की सिमिलर कंपनीज है जो सिमिलर सर्विसेज देती हैं वो लेने की कोशिश करती हैं, और इससे उन कंपनीज का फायदा होता ही होता है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि क्यों जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, और किस वजह से जो है आरबीआई को इतना एक्सट्रीम स्टेप जो है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ लेना पड़ा कि 29 फरवरी के बाद से उसकी सारी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया। सो फॉर मोर अपडेट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।